हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 19 होगा। इससे पहले 18 नंबर तक हो चुका था। मॉक टेस्ट नंबर आज 19 होगा। चलिए आज 19 नंबर टेस्ट का हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन से करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी। देखिए 6ठी और 7वीं शताब्दी की बात की जा रही है। 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी कहाँ थी? तो अरोर था। कहाँ था? अरोर। अरोर ऑप्शन बी में देखिए दिया है अरोर, तो इसकी राजधानी अरोर थी। चचनामा के अनुसार थी। चचनामा के अनुसार कहाँ थी? तो अरोर। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए ए नंबर में दिया अकबर। अकबर ने जो है ना, अकबर ने आईने ए दहसाला की जो है ना शुरुआत की थी। आईने ए दहसाला की शुरुआत की थी, जो एक राजस्व वसूली का विभाग था। राजस्व वसूली का एक विभाग था। ये बी नंबर में देखिए मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने जो है ना प्रतीक मुद्रा, जिसको कि टोकन मुद्रा कहते हैं, प्रतीक मुद्रा या फिर टोकन मुद्रा, इसको चलाया था। देखिए सोना और चांदी की कमी को देखते हुए जो है ना मोहम्मद तुगलक ने जो है ना टोकन मुद्रा या फिर प्रतीक मुद्रा को चलाया था। ये सी नंबर देखिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है ना, इल्तुतमिश ने चहलगानी अमीर की स्थापना की थी। चहलगानी अमीर की स्थापना की थी। डी नंबर में देखिए शेरशाह। शेरशाह जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जिन्होंने किया था, उन्होंने ही जो है ना सड़क ए आलम की जो है ना निर्माण भी कराया था। तो इसको मिलाइए। देखिए इसको अगर जब मिलाते हैं तो 3-4-2-1, 3-4-2-1, देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3-4-2-1, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, वह किस देश के प्रणाली से उधार ली गई थी। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था, वह किस देश के प्रणाली से लिया गया था। देखिए ये जो है ना मंगोलिया से लिया गया था। मंगोलिया से, जो कि मध्य एशिया का एक देश है। मध्य एशिया का एक देश है मंगोलिया। मंगोलिया से ही लिया गया था। देखिए मुगल काल की जो है ना, मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे बड़ी व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था। सबसे बड़ी व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था, जिसको जो है ना मंगोलिया से लिया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया छायाकृति को तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। देखिए ये अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। देखिए तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था। जहांगीर की आत्मकथा पूछा जाएगा तो क्या? तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था। ये भाषा आपको याद रखना है कि किस भाषा में लिखा गया था, ये पूछा जाता है। तो फारसी भाषा में लिखा गया था। देखिए अबुल हसन और उसके बाद उस्ताद उस्ताद मंसूर, ये दोनों जन जहांगीर के दरबार में रहते थे। ये दोनों जहांगीर के दरबार में रहते थे, चित्रकार थे। वहीं देखिए सी में दिया है दसवंत और डी में दिया है बसावन। देखिए दसवंत और बसावंत जो है ना, ये दोनों चित्रकार थे, लेकिन ये जो है अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में कौन रहते थे? दसवंत रहते थे और बसावंत रहते थे। अबुल हसन और उत्साद मंसूर जो है ये जहांगीर के दरबार में रहते थे। ये भी पूछा जाता है कौन किसके दरबार में रहते थे, तो इसको याद रखना है आपको। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुशल और कर्मण्यता शब्द का JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारत में वाइली द्वारा प्रतिपादित कुशल और कर्मण्यता नीति को अपनाया था? यह जॉन लॉरेंस ने अपनाया था। किसने? जॉन लॉरेंस ने अपनाया था। किस देश के संदर्भ में अपनाया था, यह पूछा जाता है, तो अफगानिस्तान के संदर्भ में अपनाया गया था। देश के संदर्भ में भी आपको याद रखना है, अफगानिस्तान है। अगर जब पूछा जाएगा किसने, तो जॉन लॉरेंस ने अपनाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक दिया है और दूसरी तरफ जो है ना रचनाकार दिया है। देखिए 1 नंबर में दिया इंडियन स्पेक्टेटर, इसकी रचना जो है ना BM मालाबारी ने की थी। BM मालाबारी ने की थी। देखिए 2 नंबर में दिया है बांगे दारा की जो है ना रचना जो है ना मोहम्मद इकबाल ने किया था। बांगे दारा का मोहम्मद इकबाल ने। उसके बाद देखिए 3 नंबर में दिया लीडर बाल गंगाधर तिलक की है। लीडर
बाल गंगाधर तिलक की है। उसके बाद देखिए गिल्म गिल्म सेज ऑफ वर्ल्ड, गिल्म सेज ऑफ वर्ल्ड जो है ना पंडित नेहरू के द्वारा लिखा गया था, पंडित नेहरू के द्वारा लिखा गया। इस तरह आप इसको मिलाइए, बी ए का हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए में बी, बी बी ए सी डी, बी ए सी डी, देखिए बी ए सी डी, ए नंबर देखिए, आपको ए नंबर को देखिए, बी ए सी डी, ए नंबर सही होगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? किसने समझौता कराया था? देखिए बाल गंगाधर तिलक ने समझौता कराया था, बाल गंगाधर तिलक ने समझौता कराया था। इसके साथ साथ देखिए गरम दल और नरम दल जो दो भागों में जो बट गया था सूरत अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में जो गरम दल नरम दल दो भागों में बट गया था, उनका भी जो है ना पेचअप जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हुआ था। साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य भी समझौता 1916 में ही हुआ था, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना और भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था? ये पंडित नेहरू का कहना था। किसका था? पंडित नेहरू का था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश कालीन भारत में सैडलर आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? देखिए सैडलर आयोग का गठन पहले जो 1917 में किया गया था। कब? 1917 में किया गया था। ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए किया गया था, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए पटना विश्वविद्यालय का भी जो है गठन जो है 1916 में सैडलर आयोग के तर्ज पर ही किया गया था। पटना विश्वविद्यालय का गठन 1916 में सैडलर आयोग के तर्ज पर किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में देखिए, पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था, जिनमें जो है गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वहीं तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है ना बी आर अम्बेडकर जी ने भाग लिए थे। भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और जब गांधी जी पूछा जाएगा तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल था? देखिए केंद्रीय शक्ति यानी कि धुरी राष्ट्र की बात हो रही है, केंद्रीय शक्ति यानी कि धुरी राष्ट्र की बात हो रही है। धुरी राष्ट्र देखिए, ऑप्शन ए में दिया इंग्लैंड, ऑप्शन बी में दिया बुल्गारिया, ऑप्शन सी में दिया क्यूबा, ऑप्शन डी में दिया है फ्रांस। देखिए इंग्लैंड हो गया, क्यूबा हो गया, फ्रांस, ये तो मित्र राष्ट्र की तरफ से थे। इंग्लैंड, क्यूबा और फ्रांस मित्र राष्ट्र की तरफ से थे। तो बच कौन गया? बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है धुरी राष्ट्र के तरफ से भाग लिए थे, धुरी राष्ट्र की तरफ से, या फिर केंद्रीय शक्ति कह सकते हैं आप, की तरफ से भाग लिए थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बुल्गारिया। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीन कैंप निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मीन कैंप जो है ना हिटलर की रचना है। किसकी? हिटलर की रचना है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरी तरफ रचनाकार दिया है। तो देखिए एक नंबर में दिया है महावीर रचित, महावीर रचित जो है ना भव्य भूति ने रचना की थी। महावीर रचित पुस्तक की रचना किसने की थी? भव्य भूति ने। 2 नंबर में देखिए क्या दिया, मैथिली कल्याण, मैथिली कल्याण की रचना जो है ना हस्तिमल ने किया था। किसने? हस्तिमल ने किया था। 3 नंबर में आइए चर कौशिक पुस्तक की रचना जो है क्षमेश्वर ने किया था। किसने किया था? क्षमेश्वर ने किया था। और 4 नंबर में दिया देखिए क्या, प्रबंध चिंतामणि पुस्तक की जो रचना जो मरुतुंग ने किया था, मरुतुंग ने। इसको मिलाइएगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? देखिए वैसे तो परम भागवत जो है ना, परम भागवत की उपाधि जो है ना विष्णु के उपासक ही धारण करते थे, विष्णु के उपासक सामान्य तौर पर धारण करते थे। उसमें देखिए एक दिया है आपका बी नंबर में दिया समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो है विष्णु के उपासक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। लेकिन देखिए आपके सेट में आंसर दिया होगा इसका सी दिया होगा, जो कि गलत है। और घटना चक्र भी जो है ना कभी कभी जो है ना इसका आंसर जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय भी देते हैं, जो कि गलत है। ज्यादा तर्ज जो है समुद्रगुप्त को दिया जाता है। अगर जहाँ ये दोनों ऑप्शन रहे तो आपको समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त ही मारना है, वो ज्यादा सही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, स्वयं को मगध का सम्राट जो भाब्रू स्तंभ लेख में बताया था, भाब्रू स्तंभ लेख जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ था, जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ था। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, कावेरी की सहायक नदी नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है वैनगंगा, वैनगंगा यही तो गलत है, वैनगंगा गोदावरी की, वैनगंगा पैनगंगा इंद्रावती ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, तो फर्स्ट में ही हो गया वैनगंगा गलत है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बाकी देखिए भवानी हो गया, अमरावती हो गया, काबिनी, ये सब जो है कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी नदी जो कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और अपना अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। आगे बढ़िए, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ देखिए परियोजना दिया है, दूसरे तरफ जो है लाभान्वित राज्य दिया है। तो ए नंबर देखिए पंचम पाद, पंचम पाद परियोजना जो है तेलंगाना में है, तेलंगाना में गोदावरी नदी के तट पर है। पंचम पाद परियोजना तेलंगाना राज्य में है, गोदावरी नदी के तट पर है। और 2 नंबर में दिखे दिया है पवना परियोजना, पवना परियोजना जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में पवना नदी पर है, पवना परियोजना महाराष्ट्र में है, पवना नदी पर है। 3 नंबर में देखिए दिया है रामगंगा, रामगंगा जो है उत्तराखंड में है, रामगंगा नदी पर है, उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर है। 4 नंबर में देखिए दिया है तिलैया, तिलैया परियोजना जो है झारखंड में है, झारखंड में बराकर नदी पर यह है, झारखंड में बराकर नदी पर है। इस तरह इसको मिलाइए 4 3 2 1, 4 3 2 1 जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता किस फसल के लिए होती है, तो ये गन्ना के लिए होती है। किसके लिए? गन्ना के लिए। 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और वर्षा जो है 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच होता है, तो वो कौन से फसल के लिए? गन्ना के लिए, जो कि ऑप्शन ए में है, तो गन्ना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन गलत है, इसको देखना है। देखिए ऑप्शन ए में दिया सुरमा घाटी, सुरमा घाटी असम में है, सही बात है। उसके बाद देखिए आलिया बेट, आलिया बेट महाराष्ट्र दिया, नहीं आलिया बेट गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में, यही ऑप्शन गलत है। बाकी देख लीजिए सी नंबर में लुनेज दिया, लुनेज गुजरात में सही है। निगारू, डी नंबर में निगारू दिया, अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। तो गलत कौन हो जाएगा? आलिया बेट ऑप्शन बी में है, गलत हो जाएगा। ये महाराष्ट्र दिया है, महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बंदरगाह दिया है, दूसरी तरफ अवस्थी दिया है, कहाँ स्थित है वो दिया है। तो देखिए पहला नंबर में दिया मार्मू गोवा बंदरगाह। देखिए मार्मू गोवा बंदरगाह, बंदरगाह जो है गोवा राज्य में है, जुआरी नदी पर, गोवा राज्य में जुआरी नदी पर है। और 2 नंबर में देखिए कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में जो है ना, कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह भी स्थित है और उसके बाद ओखा बंदरगाह भी स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कांडला बंदरगाह और ओखा बंदरगाह कहाँ पे है, तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। आइए 3 नंबर देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु की राज्य में है और कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। 4 नंबर आइए कोचीन बंदरगाह। देखिए कोचीन बंदरगाह जो है केरल में है, केरल में है और कहाँ पर है? बेम्बानाद कयाल में। कहाँ पे? बेम्बानाद कयाल में। इस तरह इसको मिलाइए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन ए में दिया है 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो है ना 89 यानी 89% लोग जो है ना गांव में निवास करते हैं, मात्र 11% लोग जो है ना शहर में निवास करते हैं। तो ऑप्शन सी में दिया हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, दरोगा गुरु रोशन सर एवं उनके कुछ छात्र भारत भ्रमण पर जा रहे हैं, जिसमें संपूर्ण भारत का भ्रमण करना है, लेकिन कलसूबाई चोटी को अवश्य देखना है। इसे देखने के लिए भारत के किस राज्य में जाना होगा? देखिए ये क्वेश्चन सामान्य तौर पर यह कह रहा है कि कलसूबाई की चोटी किस राज्य में है, तो कलसूबाई की चोटी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में कलसूबाई की चोटी। इसके साथ साथ महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, तो वो भी महाराष्ट्र में है, तो कलसूबाई महाराष्ट्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया स्थित
कालगुरली किसके लिए विख्यात है? देखिए कालगुरली जो है ना ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जो कि सोने के खान के लिए सोना जो है ना सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन ए में देखिए स्वर्ण उत्पादन दिया है, तो सोना उत्पादन के लिए सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए 24 नंबर क्वेश्चन दे विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? देखिए लंबी चालीसा हो गया, लंबी चालीसा होगा या फिर गर्जता चालीसा, लंबी चालीसा, गर्जता चालीसा, प्रचंड पचासा, साठा साठा चीकता साठा। इसको फिर से देखिए, देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन। मूल क्वेश्चन ये है कि विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? हमने क्या किया, लंबी चालीसा बोलिए या फिर गर्जता चालीसा बोलिए, प्रचंड पचासा बोलिए, चीखता साठा बोलिए, ये सभी पवनें जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये जो है हिंद महासागर में चलती है। कहाँ पे? हिंद महासागर में चलती है। इन सभी को आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन यहाँ क्या दे रहा है, ऑप्शन के अनुसार इसको मारना है। ऑप्शन ए में देखिए उत्तरी सागर, ऑप्शन बी में दिया है महासागर, हिंद महासागर, ऑप्शन सी में देखिए कैरेबियन सागर, ऑप्शन डी में दिया है कोरल सागर। तो हमने क्या कहा कि हिंद महासागर, सागर के संदर्भ में पूछा जाएगा तो हिंद महासागर, अगर जहाँ गोलार्ध के संदर्भ में पूछा जाएगा तो कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पे बी में मारना हिंद महासागर, इसके जगह अगर जहाँ दक्षिणी गोलार्ध होता, दक्षिणी गोलार्ध भी सही होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि जापान सागर को प्रशांत सागर से जोड़ता है? देखिए जापान सागर को प्रशांत सागर से जो संगारू जल संधि जोड़ता है। कौन सा? संगारू जल संधि। जिस तरह देखिए पाक जल संधि, पाक जल डमरू बोलिए या फिर पाक जल संधि बोलिए, भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, उसी तरह जो है ना संगारू जल संधि जो है ना, संगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत सागर से जोड़ती है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए ऑप्शन ए में दिया है सहकारी समितियों का प्रोत्साहन, सहकारी समितियों का प्रोत्साहन जो है अनुच्छेद 43 के बी में है, अनुच्छेद 43 के बी या फिर ख बोलिए, उसमें है। आइए बी नंबर देखिए क्या, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, ये क्वेश्चन कल में भी आया हुआ था, जो कि अनुच्छेद 43 के ए में है। 43 के ए बोलिए या फिर क बोलिए, एक ही बात है। आइए सी नंबर देखिए, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीतियां सिद्धांत है, इसका अनुच्छेद जो है 39 में जो है 39 में इसकी चर्चा की गई है। आइए डी नंबर देखिए, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसका चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 48 के ए में। इस अनुच्छेद 48 के ए के तहत ही सलमान खान ने जो हिरन की जो हत्या कर दी थी उनको जेल हुआ था, इसी अनुच्छेद के तहत हुआ था। तो इसको मिलाइए, इसको अगर जहाँ आप मिलाते हैं, देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है, 4-1-3-2, 4-1-3-2 होगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। आप एक नया ऑप्शन बनाइए। देखिए ऑप्शन डी को आप कर सकते हैं, ऑप्शन डी में जहां 1 है उसको 4 कर दीजिए, ए में 1 है इसे 4 कर दीजिए, बी में 4 है तो उसको 1 कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा 4-1-3-2, 4-1-3-2, ऑप्शन डी को आप बना लीजिए। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसदीय संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता कौन कौन सी है? देखिए ऑप्शन ए में दिया प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये भी है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया निचले सदन का विघटन, हाँ ये भी है। सी में देखिए दिया है गोपनीयता, गोपनीयता ये भी है। ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया, उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त में सभी, हाँ इसका आंसर जो डी होगा, उपर्युक्त में सभी हो जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना, एक तरफ देखिए सूची दिया गया है, दूसरे तरफ विषय दिया गया। अब एक नंबर में देखिए क्या दिया, संघ सूची, संघ सूची में जो है ना, यहाँ पे देखिए सी नंबर में दिया 98 विषय। ये क्वेश्चन जो है ना एम लक्ष्मीकांत का जो छठा एडिशन आया है उसके अनुसार ये सेट हुआ है। छठा एडिशन में जो है ना 97 विषय, वैसे तो संघ सूची में 97 विषय हर बुक में दिया गया है, लेकिन जो है ना छठा अनुसूची, छठा एडिशन जो एम लक्ष्मीकांत का आया है उसमें जो है ना 98 विषय, हाँ ये सही है, 98 विषय जो है ना संघ सूची में शामिल है, ये बात सही है छठा एडिशन के अनुसार। उसके बाद देखिए 2 नंबर में दिया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में देखिए पहले तो कितना 47 विषय हुआ करता था और इसमें 5 विषय को जो है जोड़ दिया गया, 5 विषय को जोड़ दिया गया, जिसके कारण इसमें कितना हो गया, 52 हो गया, 52 हो गया, 52 हो गया समवर्ती सूची में। उसके बाद देखिए
राज्य सूची में जो है ना 59 विषय, अभी कितना है 59 विषय है। हाँ, अभी 59 विषय है। हमने कहा क्या, एम लक्ष्मीकांत के छठे एडिशन के अनुसार ये क्वेश्चन सेट हुआ है। तो राज्य सूची में कितना है 59 विषय है, ये बात भी सही है। देखिए इसमें पहले 66 विषय हुआ करता था, जिसमें 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय को जो है ना राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में, जिसमें शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, ये सभी जो है ना समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो इस तरह से इसको मिलाइए, संघ सूची में 98 विषय हो जाएगा, उसके बाद समवर्ती सूची में आपका 52 विषय हो जाएगा, राज्य सूची में 59 विषय हो जाएगा। इसको मिलाइए 3-2-1 होता है, 3-2-1, 3-2-1, देखिए बी नंबर में दिया है 3-2-1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? देखिए लोकसभा में जो है ना 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही हो जाएगा, 50 दिया हुआ है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 105 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पे आप ध्यान दीजिए, सांसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। किससे? सांसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी में देखिए दिया है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अनुसार जारी करता है, अनुच्छेद 123 के अनुसार जारी करता है। उसके बाद देखिए सी नंबर में दिया है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा का अनुच्छेद 108 में है। डी में देखिए दिया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको कि बजट कहते हैं हम लोग, इसकी चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 112 में है, अनुच्छेद 112 में। इस तरह से आप छांट के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य है? जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य? इसमें 20 सदस्य है। कितने? 20 सदस्य हैं, 20। और उसके बाद देखिए जनजातीय सलाहकार परिषद का जो है ना गठन जो है पांचवी अनुसूची के अनुसार किया जाता है। कितने अनुसूची? पांचवी अनुसूची के अनुसार किया जाता है। वहीं पे देखिए अगर जहां बोला जाएगा आपको स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन, स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन जो है छठी अनुसूची के अनुसार किया जाता है। छठी अनुसूची स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन किया जाता है। वहीं पे जनजातीय सलाहकार परिषद पूछा जाएगा तो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें कि 20 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें जो है ना 284 व्यक्तियों ने भाग लिया था। 284 व्यक्तियों ने भाग लिया था। इसके साथ साथ ही 284 व्यक्तियों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर भी किए थे। तो अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। ऑप्शन ए हो जाएगा सही हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है 24 जनवरी 1950 ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव होता है। विशेषाधिकारों का अभाव होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कार्यपालिका विधायिका के बीच संबंध का सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? बंधुत्व का अर्थ भाईचारे का भावना, भाईचारे का भावना इसका अर्थ होता है। आइए 36 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ? ये मॉन्ट्रियल कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में। और जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का स्थापना जो है 1947 में हुआ, 1947 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। आइए 37 नंबर क्वेश्चन दे, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? देखिए राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुआ, 1926 में। आइए 38 नंबर क्वेश्चन दे, क्यूडो निम्नलिखित में से किस देश की समाचार एजेंसी है? या जापान की है। हमने बताया था कि लूसेंट का विविध वाला पार्ट में जो है ना एजेंसी पढ़ लीजिए, संसद पढ़ लीजिए, गुप्तचर संस्था पढ़ लीजिए, ये तीनों से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहां से आप लोग जो है इसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ क्या क्वेश्चन था, क्यूडो किस देश की समाचार एजेंसी है? तो जापान का है। कहाँ का? जापान का। आइए 39 नंबर क्वेश्चन, डबल नेल्सन शब्दावली किस खेल से संबंधित? देखिए डबल नेल्सन की जो है ना एक कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित शब्द है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन है,
फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से? फेडरेशन कप का संबंध देखिए फुटबॉल से है, फुटबॉल से, जो कि यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन में नहीं दिएगा। आप नया ऑप्शन फुटबॉल बनाए या फुटबॉल ही सही होगा, फुटबॉल ही सही होगा। फेडरेशन कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। नया ऑप्शन फुटबॉल बना लीजिए, फुटबॉल सही होगा। ये 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के कगारी भाग में, कगारी यानी निचले भाग की बात कर रहा है, कगारी यानी निचले भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई है? तो निचले भाग में दोमट मिट्टी पाया जाता है, दोमट, जो कि ऑप्शन ए में है, दोमट सही हो जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? खादर को कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर को। वहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है बांगर को कहा जाता है, बांगर को। तो कहा क्या है, मूल क्वेश्चन क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये देखिए पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा, इनमें से सभी। हाँ, पूर्णिया, दरभंगा, पूर्णिया, दरभंगा और सहरसा, इनमें से सभी में जो है ना दोमट मिट्टी पाई जाता है, या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखें, कहलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार के किस जिले में? कहलगांव सुपर पावर ये भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर जिला में। आइए 44 नंबर क्वेश्चन, बिहार के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? किस टाइगर रिजर्व को मिला है? देखिए ऑप्शन ए में दिया है टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, नहीं, इसको नहीं मिला है, सरिस्का टाइगर रिजर्व को नहीं मिला है। ऑप्शन बी में देखिए पेंच टाइगर रिजर्व, हाँ, पेंच टाइगर रिजर्व को ही मिला है, जो कि मध्य प्रदेश में, पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है, जो कि मध्य प्रदेश में। वही देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। उसके बाद देखिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये कहाँ? उत्तराखंड में। इसका नया नाम क्या कर दिया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन क्या, कौन सा इसका आंसर होगा 44 नंबर का? 44 का हो जाएगा बी, पेंच टाइगर रिजर्व को जो है ना पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है। आइए 45 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? ये इंडियन आर्मी ने किया है। किसने? इंडियन आर्मी ने किया है, इंडियन आर्मी ने किया है। आइए 46 नंबर क्वेश्चन, कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये एपी लर्नर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? एपी लर्नर के द्वारा किया गया है। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? ये राज्य समिति ने की थी। किसने की थी? राज्य समिति ने की है। तो ऑप्शन ए में दिया है राज्य समिति, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 48 नंबर आइए, जवाहर ग्राम पर समृद्धि योजना का शुरुआत कब किया गया? ये 1 अप्रैल 1999 को किया गया, 1 अप्रैल 1999 का। तो ऑप्शन बी में दिया 1999, तो 1999 सही होगा, ऑप्शन बी में है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि वृद्धि जो है ना तरलता घटती है। जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है तो क्या होता है? तरलता घटती है। हमने बताया था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट जब आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देती है तो उसको रेपो रेट कहते हैं, और जब अन्य बैंकों से जो आरबीआई ऋण लेती है तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट में अगर जहाँ वृद्धि होती है तो क्या होता है? तरलता घटती है, तरलता घटती है। ये 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट जिसको कि एसडीआर कहते हैं? यहाँ ये पूछा जा रहा है एसडीआर में जो है कौन सी मुद्रा जो है शामिल है? कौन कौन सी मुद्रा शामिल है? देखिए यूएसए का डॉलर, हाँ ये भी शामिल है। ऑप्शन बी में देखिए जापान का येन भी शामिल है। ब्रिटिश का पाउंड ये भी शामिल है। उसके बाद देखिए चीन का युआन ये भी शामिल है। उसके बाद देखिए ई में दिया यूरोपीय संघ का यूरो ये भी शामिल है। ये सभी जो है एसडीआर के अंतर्गत शामिल है। वहीं अगर जहाँ पूछा जाए कि भारत का रुपया एसडीआर के अंतर्गत शामिल है या नहीं है, तो आपको मारना है नहीं है, भारत का रुपया एसडीआर के अंतर्गत शामिल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आइए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है कौन सा पदार्थ है? ये ठोस पदार्थ है। कौन सा पदार्थ होगा? ये ठोस पदार्थ होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रोमियम सल्फेट का सूत्र होता है, क्रोमियम सल्फेट का सूत्र जो है Cr2SO4 होल 3 होता है, SO4 होल 3 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्यूमर का पता लगाने हेतु किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ट्यूमर का पता लगाने के लिए जो आर्सेनिक 74 यानी आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आइए 54 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे के तार लटकाने पर तांबे की तार चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है, इसे इसे किस अभिक्रिया से पता लगाए। देखिए इससे जो है ना तांबा जो है ना सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, इसी के तौर पर जो है इसका पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। एक नंबर में दिया अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए इसे ऑक्सीकारक कहते हैं। हाँ, ये बात सही है। 2 नंबर देखिए, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे अवकारक कहते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन सी में देखिए 1 तथा 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 56 नंबर क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज जो हेनरी बैकवेलर ने किए थे। किसने किए थे? हेनरी बैकवेरेल ने की है। हेनरी बैकवेरेल ने की है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 57 नंबर क्वेश्चन, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 58 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? विद्युत प्रतिरोध को देखिए ऑप्शन डी में दिया ओम मीटर। कौन? ओम मीटर। ऐसे अगर जहाँ प्रतिरोध बोला जाएगा तो ओम हो जाएगा, और जहाँ प्रतिरोधकता बोला जाए तो ओम मीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी में ही सिर्फ दिया है ओम मीटर, तो ओम मीटर सही होगा। आइए 59 नंबर क्वेश्चन, भिन्न भिन्न व्यास के तांबे के 2 गोली को भट्टी से बाहर निकाला जाता है और समान दशा में दोनों को ठंडा होने दिया जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही हो? देखिए जो बड़ा गोला है ना वो जल्दी ठंडा होगा, जो छोटा गोला है वो देर से ठंडा होगा। तो ऑप्शन बी में देखिए बड़ा गोला जल्दी से ठंडा होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में फट जाता है। क्यों फट जाता है? तो गर्मी के कारण फट जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्मी के कारण फट जाता है। 61 नंबर देखिए, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे प्रकाश में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे उसे चीजें दिखाई देने लगती। इसका क्या कारण? तो पुतली के आकार में परिवर्तन होता है। अंधेरा में जाएंगे तो उसका छोटा हो जाता है पुतली का आकार, और उसके बाद लाइट में जाएंगे तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। तो इसका आंसर होगा पुतली के आकार में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए 62 नंबर क्वेश्चन दे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, ये पूछा जा रहा है, तो आइंस्टीन ने किया था। किसने? आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ये 63 नंबर क्वेश्चन दे, अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है। अनुदैर्ध्य तरंग की रचना जो एक संपीडन और एक विरलन से होता है, एक संपीडन और एक विरलन से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि में देखिए अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है रात में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 65 नंबर को देखिए, पौधे की जड़ों से पौधे के शीर्ष की ओर जल का परिवहन क्या कहलाता है? पौधों की जड़ों से पौधों की शीर्ष की ओर जल का परिवहन क्या कहलाता है? तो यह रसाकर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? रसाकर्षण। ऑप्शन बी सही होगा इसका। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? कौन उत्सर्जी अंग है? देखिए ऑप्शन ए में दिया है फेफड़ा, ऑप्शन बी में दिया है वृक्क यानी कि किडनी, वृक्क, ऑप्शन बी में वृक्क, और उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में त्वचा दिया है। तो ये सभी जो है ना अवशेषी अंग है, उत्सर्जी अंग है, सॉरी उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा हो गया, वृक्क हो गया, त्वचा, ये सभी उत्सर्जी अंग है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आइए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। पहला नंबर देखिए क्या कहता है, तने के जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होता है उधर वृद्धि अधिक होती है। देखिए यहाँ पे तने के जिस भाग में ऑक्सीजन नहीं होगा ऑक्सीन होगा, ऑक्सीजन को काट के जो है ना आप ऑक्सीजन कीजिए, तब ये सही होगा। तने के जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होता है उस भाग में वृद्धि भी अधिक होता है। हाँ, ये बात सही है। दूसरा नंबर देखिए, जड़ के जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होता है उस उधर जो है ना वृद्धि कम होती है। देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन को काट के आप ऑक्सीजन कीजिए, फिर सही होगा। जड़ के जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होती है उधर जो है ना वृद्धि कम होती है। हाँ, ये बात सही है। दोनों कथन जो है ना सही होगा। ऑप्शन सी में दिखा एक तथा दो दोनों सत्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल उग जाने का क्या कारण है? देखिए, कुछ महिलाओं के चेहरे पर जो बाल उग जाता है, उसका क्या कारण है? तो हार्मोन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 69 नंबर देखिए, अल्जाइमर रोग में मानव का कौन-सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर में मानव का मस्तिष्क अंग जो है ना प्रभावित होता है, मस्तिष्क। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेमल तथा कदम के पेड़ में परागन का माध्यम है। सेमल तथा कदम के पेड़ में परागन का माध्यम क्या है? चमगादड़ है। क्या है? चमगादड़ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, 70 तक जीएस था, जीएस का हमने डिस्कशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो 19 नंबर तक डिस्कशन हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम लोग 20 नंबर टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।